तो जिस तरीके से हमने फाइल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा सा फाइल की संरचना समझते हैं कि वो कैसे फाइल बनी होती है। तो फाइल बनाने के समय, जैसा कि हमने प्रोसेसिंग में समझा, फाइल की जब प्रोसेसिंग कर रहे थे उसमें समझा, उसी तरीके से फाइल बनाने का मतलब ये हुआ कि ए, होता क्या है कि डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती हैं और या ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो उसमें हर जो सेक्टर होता है, हर ब्लॉक होता है, और हर ब्लॉक में एक एक बाइट होता है। बाइट के अंदर हर बाइट में कुछ जानकारी रहती है, एक करेक्टर, मान लीजिए ए है या जीरो है या वन है, या फिर ए है या ए नहीं है। तो इस परिस्थिति में जब जो जानकारी लिखी जा रही है वो कैसे लिखी जाए, एक ही जगह सारे वो जहां पर मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन लिखी जाए, जानकारी लिखी जाए, वो सब एक ही पास पास होनी चाहिए कि दूर होनी चाहिए, या फिर क्रमिक होनी चाहिए, लाइन में एक के बाद एक सिलसिले में होनी चाहिए, या फिर कोई कहीं रखा कोई कहीं रखा, ऐसा होना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले से समझा, इंडेक्स फाइलिंग के लिए उसमें चिन्हित वाला होता है, उसमें फाइल का पे कौन सा ब्लॉक, उसमें क्या क्या जानकारी लिखी है, उसके इंडेक्सिंग कर लेते हैं। और इसी तरीके से एक और होता है, वो होता है रेफरेंशियल, जैसे कि आपको या पॉइंटर कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि अम, जैसे आप किसी जैसे आप किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाओ, जब बड़ी बिल्डिंग में जाओगे तो वहां जाके आपको नहीं पता किस बिल्डिंग में किस फ्लोर पर किस मंजिल पर किसका दफ्तर है। तो आप क्या करते हो, बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पहुंचते हो, वहां पर हर फ्लोर पर एक बोर्ड लगा होता है उसमें कि हर मंजिल पर हर फ्लोर पर किसका किसका ऑफिस है। तो वहां पर क्या हुआ, अब आपको मान लीजिए आप भाटिया एंड भाटिया एसोसिएट्स के पास जाने वाले थे, पता लगा वहां पर आपको लिखा हुआ है कि भाटिया एंड भाटिया एसोसिएट्स का जो दफ्तर है वो 3B में है। तो अब यहां से आपको ये पॉइंटर मिला, जानकारी मिली, संकेत मिला कि उनका दफ्तर 3B में है, भाटिया एंड भाटिया एसोसिएट का दफ्तर 3B में है। लेकिन दफ्तर सामने नहीं है, दफ्तर कहीं ऊपर है, जानकारी आपको यहाँ से मिली। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं पॉइंटर्स या रेफरेंशियल। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं फाइल में जानकारी को लिखने के। और इसको कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर, मतलब कि फाइल की संरचना, कैसे फाइल बनी हुई है, जैसे वो लिखा जाता है उसी तरीके से उसको पढ़ा भी जाता है। तो फाइल की संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर, या उसमें लिखने या पढ़ने का जानकारी कैसे व्यवस्थित की गई है, इसका तरीका। तो आप देखते हैं अगला प्रश्न।